नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फार्मिंग पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं IARI के बारे में। जो भी एग्रीकल्चर का बंदा है वो IARI के बारे में तो ज़रूर जानता होगा, क्योंकि IARI हर किसी का सपना होता है उसमें जाने के लिए, जहाँ से MSc कर सके या फिर PhD कर सके। तो IARI मतलब इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि इसकी स्थापना क्यों की गई, कब की गई इसकी स्थापना, कब इसके नेम चेंज हुए, कब इसका नाम IARI कर रखा गया, इसके डायरेक्टर कौन थे, फर्स्ट कौन थे और प्रेजेंट में कौन है। ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इसलिए आप बिना स्किप किए हुए इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, ताकि IARI के बारे में आपको पूरी जानकारी हो सके। और इसमें से बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, जैसे प्री PG में हो गया, JRF में हो गया, या फिर अब जो 2025 में WO का एग्जाम होगा उसमें भी आपको इनमें से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए तो अपन डिस्कस करते हैं IARI के बारे में कि IARI की स्थापना है वो क्यों की गई। पहले जो अंग्रेजों का शासन होता था तो उसमें जो राष्ट्रपति होता था तो उस समय उन राष्ट्रपति को वॉइसरॉय कहा जाता था। वॉइसरॉय जो मतलब कि एक राष्ट्रपति होता था उसे अपन वॉइसरॉय कहते थे पहले के समय में, मतलब कि आजादी से पहले जब अंग्रेजों का शासन होता था। तो जब राष्ट्रपति था उस समय पे क्या था कि अपनी जो खाद्यान्न की जो रेशियो था वो बहुत कम था। तो उन्होंने क्या सोचा राष्ट्रपति ने कि इसमें अपने को तरक्की करनी चाहिए, मतलब कि इसका जो रेशियो है वो ऊपर लाना चाहिए, मतलब कि जो इससे रिलेटेड जो वैरायटी है, अच्छी वैरायटी है, क्वालिटी में जो अच्छी वैरायटी है, जो अधिक यील्ड उत्पादन कर सके, उसकी हमें डेवलप करना चाहिए। इसलिए उन्होंने IARI की स्थापना की। अब जो वॉइसरॉय थे, मतलब कि जो पहले भारत था, ये इंडिया हो गया, पहले इसमें वॉइसरॉय हुआ करते थे। और उस टाइम पे वॉइसरॉय कौन थे? लॉर्ड क्रूजन। लॉर्ड क्रूजन उस टाइम पे वॉइसरॉय लॉर्ड क्रूजन हुआ करते थे आजादी से पहले के टाइम पे। तो इन्होंने क्या सोचा कि इसमें तरक्की लेने के लिए अपने को एक संस्था का गठन करना चाहिए, मतलब कि एक संस्था की स्थापना करना चाहिए जो IARI था। उस समय क्या था कि अपने पास भारत में पैसे की भी बहुत तंगी थी। तो ये जो वॉइसरॉय थे लॉर्ड क्रूजन, इन्होंने सोच तो लिया IARI के बारे में बनाने का, लेकिन जो इसमें खर्च हो रहा था, वो जो बजट था वो कम पड़ रहा था, मतलब कि इनके पास इतना बजट नहीं था कि ये IARI की स्थापना कर सके। तो इन्होंने क्या किया, जो इनके दोस्त थे, इनके फ्रेंड, जो इनके फ्रेंड थे फिप्स, जिनका नाम था फिप्स, जो USA के रहने वाले थे। तो लॉर्ड क्रूजन थे, उन्होंने अपने दोस्त से फिप्स से फाइनेंशियल सहायता मांगी कि उनको कहा कि जो हमारी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसको बनाने में, मतलब कि डेवलप करने में, स्थापना करने में हमारी फाइनेंशियल सपोर्ट करे। तो अब पक्की आ रही थी इनकी, इन्होंने हाँ कर दी, चलो ठीक है हम भी आपकी हेल्प करेंगे। तो इन्होंने उसको बनाने में उस समय पर 30,000 पाउंड की हेल्प करी थी IARI को बनाने में। फिर फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने के बाद में रुपये की भी, मतलब कि बजट भी पूरा हो चुका था बनाने के लिए। फिर 1 अप्रैल 1905 को IARI की स्थापना की गई, लेकिन उस समय पे इसका नाम IARI नहीं रखा गया। उस समय पे इसका नाम ARI, मतलब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा गया, या पूसा, जो आप जानते ही होंगे, पूसा जो IARI का दूसरा नाम है वो रखा गया। अब सबसे मेन बात ये होती है कि इसका पूसा नाम क्यों रखा गया। अब पहले क्या होता था, अपने जो दान धर्म करता था उसी के नाम पे जो चीज बनती थी उसी के नाम पे, मतलब कि रख दी जाती थी। जैसे कि अपनी श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वो श्री करण नरेंद्र जी के द्वारा दान में बनवाई गई थी, उन्हीं के नाम पे रखी गई। उसी तरीके से जो IARI है, जो फिप्स इसके द्वारा बनाई गई थी। अब फिप्स का तो ले लिया इसमें P, और ये रहने वाला था USA का, तो P और USA इससे बना PUSA,
जो पूसा बनता है, जो फिप्स के और जो यूएसए का रहने वाला था, इसी के नाम पे रखा गया है। तो आज आपको पता भी चल गया होगा कि इसका पूसा नाम कैसे और क्यों रखा गया है। अब बात करते हैं ये जो स्थापना की गई ये कहां पे की गई, जो ये इसका प्लेस है, जगह है, ये कहां पे थी। ये बिहार में जो दरभंगा जिला है, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट है, उसमें गंडक नदी बहती है, मतलब कि ये गंडक रिवर है जहां पर इसकी स्थापना की गई थी। गंडक रिवर, गंडक रिवर नियर NEAR नियर गंडक रिवर, जो बिहार में दरभंगा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर एक गंडक नदी बहती है, उसके समीप, मतलब कि उसके पास इसकी IARI की स्थापना की गई थी। तो अब अपन ये तो जान चुके हैं कि स्थापना कब की गई और कहां पे की गई, ये तो अपन जान चुके हैं, किसने की ये भी अपन जान चुके हैं। अब अपन जानते हैं कि इसका जो नेम चेंज है वो कब किया गया, जो IARI है वो कैसे और किस तरीके से और कब किया गया, वो भी अपन जान लेते हैं। एक बार दोस्तों मैं इसको क्लीन कर देता हूं, फिर बताता हूं आपको। तो चलिए तो अब देखते हैं इसके नेम चेंज की। इसमें 1 अप्रैल 1905 को इसका जो नाम रखा गया वो ARI रखा गया, मतलब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो मैंने आपको अभी बताया था। फिर इसमें 1911 को इसका नाम चेंज कर दिया गया, जिसका रखा गया IIAR, जिसकी फुल फॉर्म है इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो इसका नाम रखा गया IIAR इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो कब किया गया 1911 में। 1911 के बाद में इसका दोबारा से नाम चेंज कर दिया गया, जो कब किया गया 1919 में, जो अपन देखते हैं IARI। लेकिन जो अपन देखते हैं IARI की फुल फॉर्म इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये तो इतना रखा गया, लेकिन इंडियन नहीं रखा गया। क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि ये आजादी से पहले का था, मतलब कि अंग्रेजों के समय का था। तो जैसे अपन इंडियन मानते हैं, अपने भारत का जो नाम रखते हैं वो इंडियन रखते हैं, वैसे ही वो जो अंग्रेज होते थे वो इंपीरियर रखते थे, इसलिए इसका नाम जो रखा गया वो इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो इसका नाम रखा गया 1919 में IARI का इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर 1934 में एक अर्थक्वेक आया। 1934 में बिहार के अंदर एक बहुत ही तेज भूकंप आया, जिसमें जो IARI की जो संस्था थी, जो इंस्टीट्यूट था, जो मतलब कि बिल्डिंग थी, वो पूर्ण रूप से ढह गई, नष्ट हो गई। उसकी वजह से उसे दोबारा से निर्माण के लिए आदेश दिया गया, और जो वो निर्माण था वो 1936 में दिल्ली के अंदर किया गया। अब वो दिल्ली के अंदर क्यों किया गया वो भी अपन एक बार जान लेते हैं। दिल्ली के अंदर इसलिए किया गया क्योंकि उस समय पर जो भारत की राजधानी है वो दिल्ली प्रसिद्ध हो रही थी, मतलब कि दिल्ली में ऐसे ऐसे जो निर्माण कार्य है वो दिल्ली के अंदर किए जा रहे थे। इसलिए जो IARI की जो स्थापना है वो दिल्ली के अंदर की गई, ताकि आगे से इसको कोई हानि ना हो सके। अब जानते हैं कि इसका जो इंपीरियर है वो इंडियन में कब चेंज हुआ। तो दोस्तों मैं एक बार इसको क्लियर कर देता हूं, फिर आपको समझाता हूं। तो अब जानते हैं कि इसका नाम इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कब रखा गया। अभी मैंने आपको बताया कि 1936 में से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया, मतलब कि जो इसकी संस्था है वो दिल्ली में बना दी गई, जो इंस्टीट्यूट है उसका निर्माण दिल्ली में कर दिया गया। फिर 1946 में, मतलब कि आजादी से पहले 1946 में इसका नाम जो है वो इंडियन
एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट रख दिया गया। मतलब कि 1946 के अंदर जो IARI है उसका नाम इंपीरियल से हटाकर इंडियन कर दिया गया, जो इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा गया, जिसे अपन आज पूसा भी कहते हैं। इसे अपन पूसा भी कहते हैं। अपन ने किसमें भी वैरायटी भी पढ़ी होगी, पूसा एक, पूसा नन्ना, इतनी ये जो फलाना ढिकना जितनी भी वैरायटी आती है वो सारी पूसा से रिलीज हुई होती है। ये मतलब कि जिनका नाम पूसा से होता है वो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से रिलीज हुई होती है। अब अपन ने ये तो जान लिया कि इसका ये क्यों बनाया गया, इसकी स्थापना किस लिए की गई, कब की गई और इसके नेम चेंज कब कर लिया गया। ये आप देख रहे होंगे, यहाँ तक अपन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो अपना एक टॉपिक बचा है डायरेक्टर, कि इसके डायरेक्टर कौन थे उस समय, मतलब कि जब ये बना था 1905 में, 1 अप्रैल 1905 में, इसके डायरेक्टर पहले कौन बने थे। अब जाहिर सी बात है उस समय अंग्रेजों ने बनाया था तो अंग्रेजी बनेंगे डायरेक्टर। डायरेक्टर की बात करें, जो फर्स्ट डायरेक्टर थे IARI के वो बेनार्ड कोवेंट्री थे। जो फर्स्ट डायरेक्टर थे IARI के वो बेनार्ड कोवेंट्री थे, जो एक अंग्रेज थे, जो एक अंग्रेज थे। इससे अपन को पहचान हो जाएगी, याद करने में भी आसानी हो जाएगी। जो फर्स्ट डायरेक्टर थे वो बेनार्ड कोवेंट्री थे। तो बात करते हैं इंडिया के फर्स्ट डायरेक्टर की, कि फर्स्ट डायरेक्टर कौन था, मतलब कि जो फर्स्ट पर्सन कौन था जो इंडिया से इस IARI का डायरेक्टर बना था। मतलब फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर वो बी विश्वनाथ। जो फर्स्ट डायरेक्टर थे बी विश्वनाथ IARI के फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर थे। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब अपन बात करते हैं प्रेजेंट की, कि प्रेजेंट में कौन है इसका डायरेक्टर, उसकी भी अपन एक बार बात कर लेते हैं। प्रेजेंट की बात करें तो वर्तमान में इसके जो डायरेक्टर हैं वो डॉक्टर TR शर्मा, तिलकराज शर्मा, जो इसके प्रेजेंट में IARI के डायरेक्टर हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको आप अच्छे से याद करें। जो इसमें मेन चीज है, एक तो ये है इंडिया का फर्स्ट डायरेक्टर जो IARI का कौन है, बी विश्वनाथ, ये पूछा जा सकता है, ये सबसे ज्यादा मेन है इसमें। अब बात करते हैं कि जो IARI है इसको यूनिवर्सिटी कब बनाया गया, मतलब कि इसको डिम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में कब बनाया गया। 1946 में तो इसका इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम रखा गया। 1958 के अंदर इसे डिम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में बना दिया गया। मतलब कि यहां से अपन MSc और PhD कर सकते हैं। ताकि ये इसलिए किया गया, डिम्ड यूनिवर्सिटी इसलिए बनाया गया ताकि जो इसमें ज्ञान है, जो जेनेटिक चेंजेस करके जो वैरायटी डेवलप की जा रही है वो ज्ञान बच्चों को दे सके, मतलब कि वो ज्ञान को आगे बढ़ा सके, इसलिए इसको डिम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में बनाया गया 1958 में। फिर 2005 के अंदर बी विश्वनाथ पुरस्कार का बनाया गया। मतलब कि 2005 के अंदर बी विश्वनाथ एक पुरस्कार बनाया गया। यह पुरस्कार इसलिए बनाया गया कि जो भी व्यक्ति एग्रीकल्चर के अंदर एक्सटेंशन, एजुकेशन या फिर रिसर्च के अंदर अपना अच्छा भाग्य निभाएगा, मतलब कि अपना अच्छा सहयोग देगा, तो उसे बी विश्वनाथ पुरस्कार दिया जाएगा। और इस पुरस्कार की शुरुआत 2005 के अंदर की गई थी। तो दोस्तों ये थी अपने कुछ IARI के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां, जिनमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंफर्म है एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा इस IARI के इस पैटर्न से। तो आप इस वीडियो को मैं आशा करता हूं जरूर पूरा देखे होंगे, और आप इन सन को जितने भी हैं आप इनको याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें ज्यादातर तो एक तो ये पूछा जाता है कि दिल्ली में कब स्थापित किया गया, वर्तमान में ये दिल्ली में है, और इसका ये इंडियन नाम कब रखा गया, और ये फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर कौन है,
ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की IARI की वीडियो। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होंगी, और जो भी नए विद्यार्थी है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। धन्यवाद।